आप देख पाएंगे कभी पुराने ज़माने की वो कच्ची मिट्टी के अभी भी मकान है और कैसे उन्होंने इतने करोड़ रुपए जीते वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपसे जानना चाहें कि ये 3 करोड़ रुपए आपने कैसे जीते हैं, थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से बताइए। इससे पहले भी आपने पैसा लगाया था और जीता था, या फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आपने पैसा लगाया और पहली बार विजेता बने कि अब 3 करोड़ रुपए आप जीत लिए हैं? आपको भरोसा था कि वो एप्लीकेशन से आपको पैसे भी मिलेंगे? कितनी आमदनी थी एक दिन? 3 करोड़ रुपए में आपको कितना टैक्स वगैरह कट करके कितना आपके अकाउंट में आया है? टेलीविजन वगैरह रखे हैं आप? पहले से ये पैसा लगाते रहे हैं, आपको भरोसा था कि इस बार कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कारनामा करने कि आपका घर अभी खपरेल का है। एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या उसका लाभ आपको नहीं मिला? किसी का माहौल है सर, तब उसके बाद हम क्या कहें, मुंह से बयान नहीं कर सकते। सोचे किसी की किस्मत रातों रात बदल सकती है, ऐसा भी कुछ मामला आपने सुना होगा। लेकिन मैं कुछ ऐसे ही एक मामले को लेकर के मिर्ज़ापुर में पहुंचा हूं, जहां पर कि अभी हाल ही में ड्रीम 11 की आपने तमाम जगह देखे होंगे, फैंटेसी के तमाम प्रचार चलते हैं कि आप इतना रुपया लगाइए और करोड़ों रुपए जीतिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मिर्ज़ापुर जिले के एक होनहार व्यक्ति ने। आप हमारे पीछे उनकी तस्वीर देख पाएंगे, उनके घर की एक तस्वीर है जो कि आप देख पाएंगे कभी पुराने ज़माने की वो कच्ची मिट्टी के अभी भी मकान है और अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे तो वो भी चीज़ें दिखाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। मात्र 49 रुपये वो लगाते हैं और 3 करोड़ रुपए की जो उनकी विजेता राशि है वो उनको मिलती है। फिलहाल तमाम टैक्स तो कटते हैं, लेकिन 3 करोड़ वहां से जो फिलहाल आइए थोड़ा सा उनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और क्या कुछ उनके परिवार का माहौल है और कैसे उन्होंने इतने करोड़ रुपए जीते वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए उनका पूरा बरामदा है, कह सकते हैं आंगन है, जहां पर कि तमाम इनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं और ये खपरेल का इनका घर है जहां पर कि ये रहते हैं। फिलहाल मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव, अब वो भी हम लोग इन्हीं से बातचीत करेंगे आखिर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या परिचय क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम दयाराम। अगर हम लोग आपसे जानना चाहें कि ये 3 करोड़ रुपए आपने कैसे जीते हैं, थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से बताइएगा। क्रमबद्ध तरीके से गहरी मेहनत, परिश्रम, जानकारी जानकारी से इतना दिन जानकारी लिए और उसके बाद जीते हैं सर, विनिंग किए। तो कैसे, थोड़ा सा बताएं कि हाँ कितना पैसा लगाएं आपने, बस कौन सी टीम आपने सेलेक्ट किया था और कौन सा आपको उसमें सबसे अच्छा प्लेयर लगा था, किसको आपने कैप्टन बनाया था, ये सब चीज़ें बताइए। क्योंकि 1 मार्च से ही, मतलब साल भर से पहले, और जो स्टेडियम था लखनऊ का एकाना स्टेडियम, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लिए, हेड टू हेड पता किए और आईपीएल का रिकॉर्ड, टेस्ट का रिकॉर्ड, ओडीआई का रिकॉर्ड पूरा खंगाले और इनफेक्ट प्लेयर जो उसमें आते हैं पूरी जानकारी करने के बाद हमने विन किया। तो कौन सा आपने टीम सेलेक्ट किया था? लखनऊ और पंजाब किंग्स। अच्छा, तो मतलब उन्हीं दोनों टीमों में जी से? हाँ। जी, दोनों टीमों मिलाकर बनाए थे टीम। किसको आपने कैप्टन बनाया था? प्रभु सिमरन सिंह को हाँ। और कप्तान नेहाल बढेरा को। अच्छा, कितना कितना रन उन्होंने उस दिन मारा था? अब याद तो नहीं है सर, हाँ। उसमें तो है सर पूरा। हाँ। कितने रुपए, 49 रुपए आपने लगाए थे? हम 34 रुपये लगाए थे, हमको ऑफर आया था सर। अच्छा। 15 रुपये का ऑफर आया हुआ था, तो इसलिए हम 34 रुपये लगाए थे सर। हाँ। हमको ऑफर मिला था तो उस 34 लगा दिए थे सर। इससे पहले भी आपने पैसा लगाया था और जीता था, या फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आपने पैसा लगाया और पहली बार विजेता बने हैं? नहीं सर, इसके बाद छोटा छोटा विनिंग किए हैं सर। 2000, 4000, 6000, 10,000, 15,000, 75,000, यही सर। तो इसी साल ही आपने ये खेलना शुरू किया या इससे पहले भी पिछले साल भी खेलते रहे हैं? नहीं, 2.5 वर्षों से खेल रहे हैं सर, 2.5 वर्षों से। अच्छा। और तभी विन किए हैं सर। तो कैसा लग रहा है, परिवार में क्या माहौल है? परिवार में सब खुशी का माहौल है सर। हाँ। अब हम अपने मुंह से अपनी बात क्या बयां करें सर। कब आपको पता चला कि आपने ये 3 करोड़ रुपए जीत लिए हैं? मैच लास्ट गेंद फेंकने के बाद सर, लास्ट गेंद फेंका गया तुरंत मुझे पता हो गया। पता तो हो गया था, तो 6 ओवर तीसरी गेंद पे ही हमको पता हो गया था कि मैं विन कर जाऊंगा अब। फर्स्ट रैंक आए थे जी तो मतलब अभी जैसे कि अब 3 करोड़ रुपए आप जीत लिए हैं, आपको भरोसा था कि वो एप्लीकेशन से आपको पैसे भी मिलेंगे? जी, इसके पहले जो हमने विन किया था तो उसके बारे में पूरी जानकारी थी सर। हाँ। तो कोई समस्या नहीं थी सर। छोटे मोटे रुपए तो मिलना आसान होता है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट, मतलब करोड़ों का अमाउंट जो कभी कोई सोच नहीं सकता है, अगल बगल के तमाम लोग। सर रास्ता जितना भी कठिन हो, अगर हाँ। रास्ता कितना भी कठिन हो, मेहनत और लगन से किया जाए तो सफलता जरूर लगेगी सर। वैसे आप क्या करते हैं? सर इस मुंशी थे तहसील मड़िहान में। अच्छा, जी, तो वहीं पर आना जाना रहता था? आना जाना रहता था। कितनी आमदनी थी एक दिन की? वो 250-300 रुपये सर। अच्छा, चलिए अब जाएंगे मुंशीगिरी करने?
अब थोड़ा सा इसको व्यवस्था तो फिर कर लें सर। वो तो हाँ। व्यवसाय है सर, चाहे छोटा हो, चाहे 1 रुपए का व्यवसाय हो, चाहे बहुत बड़ा व्यवसाय हो, व्यवसाय तो व्यवसाय होता है सर। मेहनत और लगन से कहीं भी रहे भाई, इतना तो पैसा हमारे पास हो गया कि हमको भाई अच्छे ढंग से रहें, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और अच्छे ढंग से सब लोग रहें, अच्छे ढंग से मैं परवरिश कर सकूं। कितने परिवार में कौन कौन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं सर। दो, कौन, बेटा बेटी? हाँ 2 बच्चे और 1 बेटी। अच्छा, मतलब 2 लड़के और 1 बेटी है। जी, यही लोग हैं क्या सामने खड़ी हैं? बेटी हमारी ये हैं और हाँ। छोटे बच्चे हमारे कहाँ, और अच्छा। पत्नी जी हैं, चाची जी हैं हाँ। और छोटी जी हैं और साली जी हैं। अच्छा, मतलब रिश्तेदार भी आ गए हैं आपको बधाई देने जी क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मतलब इतना बड़ा अमाउंट है और कहीं न कहीं जीत के बाद खुशी का माहौल तो है ही, और परिवार में भी आप देख सकते हैं किस कदर माहौल है। उनसे भी हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे यह जानेंगे कि आखिरकार इस 3 करोड़ रुपए में आपको कितना टैक्स वगैरह कट करके कितना आपके अकाउंट में आया है? 2-10। मतलब 2 करोड़ 10 लाख रुपए। जी, तो अब उस पैसे का क्या करने वाले हैं आप? पैसा परिवार में लगाएंगे, अब शिक्षा दीक्षा में लगाएंगे सर, हुँ। बच्चों के। तो कहीं न कहीं एक ये भी बात हो गई कि अब आप, बहुत सारे लोग ये भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब ड्रीम 11 पर हम भी पैसा लगाएँगे और हम भी इस तरह विनर बनेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर, हुँ। अगर तैरना आता है तो पानी में कूदें, हुँ। अगर तैरना नहीं आता है तो मत कूदें। अगर ड्रीम इलेवन में अगर जानकारी है तो कॉन्टेस्ट खेलें, अगर जानकारी नहीं है तो मत खेलें, मैं ये राय दूंगा। क्योंकि जब जानकारी ही नहीं रहेगी, जब आदमी पानी में कूद जाए सर, उसको तैरना नहीं होता तो डूब जाएगा ना, हुँ। डूब जाएगा कि नहीं सर। हुँ। वो वैसा ही है, अगर जानकारी रहेगी तो कोई भी ड्रीम इलेवन खेलेगा वो आगे बढ़ेगा सर। तो क्या पहले से ही आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट था? जी, इसके पहले इंटरेस्ट था सर। बचपन से ही? जी, बचपन से ही हाँ। हमारे चाचा जी थे, उन्होंने इसका हाँ। दिशा निर्देश दिया, उन्होंने खिलाया, कैप्टन थे हमारे। हाँ। अब जहाँ भी जाते थे खेलते थे, बड़ा नाम रोशन किया। नाम तो उसी समय हम लोगों ने इतना अच्छा किया कि गांव क्षेत्र ज्वार में नाम हो गया। टेलीविज़न वगैरह रखे हैं आप? हाँ, एक टेलीविज़न है हमारे पास। अच्छा। अभी ये आईपीएल किस पर देखा जा रहा था? आईपीएल सर मोबाइल से देखा जा रहा है, क्योंकि अच्छा। हमारे पास वो साधारण टीवी है सर ना। हाँ। मतलब डिश वगैरह नहीं लगवाए जी हैं? नहीं, व्यवस्था नहीं है सर, उसके लिए अब क्या कहें। हाँ। अब तो सब कुछ हो गया है सर। चलिए, अकाउंट में आ गया पैसा आपके? जी चलिए, देखिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि अब इनके अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन आप इनके घर की एक तस्वीर दिखा दीजिए कि ये एक घर है जो कि, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि ये हम लोगों ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। ये हो गए इनके पिताजी, हो गए इनके परिवार के और भी सदस्य, जो भी खपरैल है वो भी स्वयं इन्होंने बनाया है और पकाया भी है। इनकी पत्नी आपकी हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती। क्या लग रहा है, पहले से ये पैसा लगाते रहे हैं, आपको भरोसा था कि इस बार कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कारनामा करने वाले हैं? जी। हाँ। कैसा माहौल है परिवार में इतने? अच्छा है। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? कुछ नहीं पढ़े हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? हाई स्कूल तक सर। अच्छा। तो यहाँ से जो हाई स्कूल के आपके विद्यालय की दूरी कितनी है यहाँ से? यहाँ हाई स्कूल की विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है सर। बड़ा पथरीला इलाका, हम लोग भी आए तो बड़ा पथरीला इलाका दिखाई दिया। जी। पानी की तो कोई समस्या नहीं होती है? पानी की बहुत समस्या होती है सर, गंभीर समस्या। अभी तो मिल जा रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि 10-15 दिन के बाद पानी का बहुत अभाव हो जाता है सर। अच्छा। और सरकार के द्वारा जो ये व्यवस्था लगी है, और जलकल विभाग द्वारा, और तो पाइप टोटी से आ जा रहा है, तो आधा तो आपूर्ति हो जा रही है, और पीने के लिए पानी कहीं अन्य जगह से आ रहा है सर। अच्छा। आपके यहाँ तक नल पहुँचा है वो? जी जी जी। अच्छा। तो गांव में, पूरे गांव में लगा हुआ है सर, अब जी। उसी का सब लाभ, सब गांव वाले लाभ ले रहे हैं सर। जी। पीने- एक और प्रश्न बन रहा होगा लोगों के मन में कि आपका घर अभी खपरैल का है। एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या उसका लाभ आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला सर। क्यों, क्या कारण बताया गया प्रधान उसका की तरफ? कारण ये है सर कि गांव में 5,000 लोग हैं सर, हाँ। और तो आवास आ रहा है, सरकारी आवास तो 25। हाँ। तो प्रधान किसको किसको दें, जो छोटे क्रमों पे चल रहे हैं, धीरे 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 सबको लाभान्वित करेंगे सर। एक साथ में तो सबको लाभान्वित तो नहीं कर सकते तो हैं क्या सर। मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर अगल बगल लोग हैं, सबके यहाँ ऐसे ही घर है क्या? मतलब अभी कच्चे मकान ही हैं? हाँ, अभी कच्चे मकान है सर, आपके सामने सब दिखाई दे रहा है। और लोगों के पास आय का क्या स्रोत है अगल बगल? आज बस सब मजदूरी करते हैं सर। खेती वगैरह? खेती तो है नहीं सब लोगों के पास सर, हाँ। लेकिन मजदूरी करने के लिए तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
तो इधर अगर खेती है, पहाड़ ही सब दिखाई दे रहा अरे है। तो नीचे है सर ना, थोड़ा मजदूरी जीवन यापन करने खाने पीने के लिए बहुत है सर। अच्छा, जी। लेकिन किसानी नहीं हो पाती, किसानी बरसात ही नहीं हो रही है सर, तो किसानी कहाँ से हो पाएगी सर। सिंचाई का साधन नहीं है कोई। सिंचाई कोई साधन नहीं है सर। जो बरसात के भरोसे हो गया हो गया। हो गया। चलिए, इनकी बेटियां भी हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर आइए। आप लोग किस किस क्लास में पढ़ती हैं? हाई स्कूल में आपका क्या नाम है? रूपाली। अच्छा, आप लोग? हमारे बड़े मामा के लड़के हैं, हमारे भाई हैं आज मिलने आए हैं। जी, मिलने आए हैं उनसे, बधाई देने के लिए आए हैं। आपको कब पता चला कि इतने करोड़ रुपए जीत गए हैं? पता जीतने के बाद 2 दिन बाद मालूम पड़ा। हाँ। हाँ, अच्छा, ये बताएं कि ये किस तारीख की घटना है जिस दिन आप विजेता बने? 2 तारीख थी सर। 2 अप्रैल की। जी। अच्छा, चलिए देखिए, तमाम ऐसे परिवार के और भी सदस्य हैं और अब कुछ और कहना चाहिएगा? अब जो तमाम पब्लिक देख रही है उनसे क्या कुछ इस तरह से, जैसे आपने विजेता बना है जी। उसके बाद? जो खुशी का माहौल है सर, तब उसके बाद हम क्या कहें, मुंह से बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी है हमको। अब क्या बताएं सर, जितना भी हम कहेंगे वो कम पड़ जाएगा इन सब। चलिए चलिए, देखिए अब 49 रुपये का, लेकिन अब 15 रुपये आपका आप होता है, 34 रुपये लगते हैं आपके, उसमें से आप ऑफर आया था सर। हाँ, ऑफर आया था। उसके बाद 3 करोड़ रुपए का विजेता बनते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टैक्स वगैरह काट करके 2 करोड़ 10 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं खुशी का माहौल पूरे परिवार में तो है ही, और कहीं ना कहीं अब इस पीछे वाले जो घर की तस्वीर भी बदलेगी। बिल्कुल सर। तो यहीं गांव में ही रहेंगे कि शहर और में जाने का नहीं प्लान नहीं है? नहीं सर, गांव में ही रहेंगे। हाँ, गांव में ही। तो यहीं से पठन पाठन होगा बच्चों का? हम बच्चे तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो बाहर जाकर विद्यालय में पढ़ेंगे सर। हम लोग तो यहाँ तो जो खेती बाड़ी है छोड़ उतना तो करेंगे सर, ये भी तो जिम्मेदारी है हमारी। अभी इतना रुपया आ गया है, कोई धमकी उमकी तो आपको नहीं आई ना फोन उन पे? ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए चलिए, फिलहाल अब क्या आपने नाम बताया था अपना? दयाराम। दयाराम जी। तो देखिए, ये मिर्ज़ापुर ज़िले के दयाराम है, और कौन सा गांव है आपका? डढ़िया सर। डढ़िया गांव के रहने वाले हैं। मिर्ज़ापुर ज़िले के डढ़िया गांव के रहने वाले हैं, और अब इन्होंने विजेता राशि तो जीत ली है। अगर आपको भी अगर खेलने आता है तभी आप ड्रीम 11 पे खेलिएगा, जैसा इनका भी कहना है कि अगर तैरने आता है तभी कूदिएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अन्यथा की स्थिति में डूब ही जाएंगे। अगर तैरने नहीं आएगा तो डूब तो जाना सब स्वाभाविक सी बात है। चलिए, फिलहाल ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ खबरों के साथ, और ऐसे ही इस तरह की तमाम और भी हम कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। और दयाराम जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है कि आपको जो ये राशि पाए हैं कहाँ खर्च करनी चाहिए?